हाय अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहबाज एंड यू आर वाचिंग शबू ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव वॉइस, और इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव वॉइस और पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव वॉइस कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट का जो सेंटेंस होता है वो लास्ट में ख़त्म होता है गा गी गे पर, क्योंकि मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा, मैं लिखूँगा, मैं पढ़ूँगा, वो जाएगी, वो खेलेगी, वो कूदेगी, वो नाचेगी, कुछ भी होगी। इनके लास्ट में जो उर्दू वाला जो सेंटेंस है वो खत्म होगा गा गी गे पर, सही है। और इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों होते हैं, तो एक्टिव वॉइस की मदद से हम पैसिव वॉइस मीन के अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर लिखा है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन के बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर था एक्टिव वॉइस में। किसका एक्टिव वॉइस? फ्यूचर इंडेफिनाइट का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर ये था, ठीक है। और अब जो पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है? पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल शल, देन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही तो हमें पता चलता है कि ये पैसिव वॉइस है। फिर बी, बाय, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हमारा मेन फोकस होता है सब्जेक्ट पर और वर्ब पर, पैसिव वॉइस में हमारा मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट पर और वर्ब पर, ठीक है। चलिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का, कि किस तरीके से हमने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक सेंटेंस बनाते हैं कि वो बिजली का बिल अदा करेगा, वो बिजली का बिल अदा करेगा। ही विल, उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल पे द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली का बिल अदा करेगा। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, सही है। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक्टिव वॉइस में देखें, सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट, सही है। बिल्कुल स्ट्रक्चर के तहत इसे हमने बना हुआ है। अब इसमें इसे हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले आएगा, द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? विल या शल, इन दोनों में से एक चीज इस्तेमाल होगी। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आई और वी होता, मीन के ऑब्जेक्ट अगर आई और वी होता तो हमने शल इस्तेमाल करना था, लेकिन यहाँ पर आई और वी नहीं है, तो हमने क्या इस्तेमाल करना है? विल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? बी। द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पे की थर्ड फॉर्म क्या है? पेड। द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी पेड, इनके बिजली का बिल अदा किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बाय लगाकर सब्जेक्ट को मेंशन कर देना है। ही यहाँ पर है, तो जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा यहाँ पर, तब एम बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब इससे हमने अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव करना है तो कैसे करेंगे? तीसरे नंबर हमने नॉट दे देना है। देखें, द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी पेड बाय हिम। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब विल को हम ऑब्जेक्ट से पहले लेके आ जाएंगे। विल द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बी पेड बाय हिम। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फिर से विल द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बी, यहाँ पर नॉट आ जाएगा, फिर बी, इस तरीके से। और जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले होता है तो आवाज़ उर्दू में क्या निकलती है? क्या? आई बात समझ में कि हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। चलो एक और हम सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर हो। चलें एक और सेंटेंस बनाते हैं कि सबा इंग्लिश पढ़ाएगी। सबा इंग्लिश पढ़ाएगी, यहाँ पर सबा सब्जेक्ट है, तो सबा पहले आएगा, सबा, फिर विल। पढ़ाने की इंग्लिश क्या है? टीच। सबा विल टीच, क्या पढ़ाएगी? इंग्लिश। सबा विल टीच इंग्लिश, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब इसे हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ये रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, ये रहा विल और ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है।
यहाँ पर क्या चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश, सही है। उसके बाद विल या शल दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल होगी, लेकिन शल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट आई या वी हो, ठीक है। यहाँ पर आई और वी नहीं है, तो इंग्लिश विल। उसके बाद क्या है, बी, तो हमने बी लगा देना है, इंग्लिश विल बी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, TAUGHT, टॉट, ठीक है। उसके बाद बाय लगाना है हमें, बाय है, तो सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट सबा है, तो यहाँ पर भी सबा ही रहेगा, नाम नाम ही रहेगा। देखें, ये बन गया पेसिव वॉइस का सेंटेंस, सही है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। पेसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का। इनको नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इंग्लिश विल, तीसरे नंबर पर हमने नॉट लगा देना है, नॉट, बी, टॉट, बाय, सबा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हेल्पिंग आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, विल, इंग्लिश विल, इंग्लिश बी, टॉट, बाय, सबा। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तब तीसरे नंबर पर हमने नॉट दे देना है। रिमेनिंग ऑल विल बी सेम टू सेम। जब भी हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले हो या ऑब्जेक्ट से पहले हो तो उर्दू में आवाज़ निकलती है क्या। चलें, यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, इसके हमने पेसिव वॉइस बनाने हैं। पहला सेंटेंस है, विल पुलिस अरेस्ट कल्प्रिट्स, क्या पुलिस मुजरिमों को पकड़ेगी। दूसरा सेंटेंस है, विल दे नॉट सेंड मैसेजेस, क्या वो पैगामात या पैगाम नहीं भेजेंगे। इस तरीके से सेंटेंस की उर्दू निकलेगी। अब हमने इसे पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पर भी कल्प्रिट्स का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, इनके इन दोनों में से वो पहले होगा, तो कल्प्रिट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, विल, तो विल पहले आ गया, उसके बाद कल्प्रिट, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी है, तो यहाँ पर हमने बी लगाना है, सही है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अरेस्ट, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या है, अरेस्टेड। उसके बाद हमने बाय लगाना है, बाय के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, पुलिस, तो यहाँ पर भी पुलिस। इस तरीके से सेंटेंस को हमने फटाफट पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। अब देखें, यहाँ पर विल दे नॉट सेंड मैसेजेस, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो मैसेज के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, विल ही होगा, तो यहाँ पर भी विल बार विल, उसके बाद मैसेज, विल मैसेज, ठीक है। यहाँ पर नॉट तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर नॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी है, तो फिर हमने बी लगा देना है। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या है, सेंट, ठीक है। उसके बाद हमने बाय लगाना है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे जब यहाँ पर आएगा तब क्या बन जाएगा, देम। इस तरीके से सेंटेंस को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखें, तीसरे नंबर पर यहाँ पर नॉट था, तो हमने भी यहाँ पर तीसरे नंबर पर नॉट दिया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मीन के सब्जेक्ट से पहले था, तो यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले दे दिए है। आई बात समझ में कि इस तरीके से सेंटेंस को हमने अरेंज करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड विद अस। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।